अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे स्पेन वीजे का डीएनए टेस्ट, यानी कि अगर आप स्पेन का वीजा अप्लाई करते हैं, वो वर्क परमिट है या फैमिली वीजा है, कि उस पर डीएनए टेस्ट का प्रोसेस क्या है, फीस कितनी है, कितनी फीस आपने पे करनी है, टाइम पीरियड क्या है, ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों से शेयर करूंगा। कुछ ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी अभी प्रोसेस जो अपना कंप्लीट किया है, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस उनसे मैंने बात की है, उनसे मालूमात ली है। कुछ और नई अपडेट्स हैं जिसके मुताबिक ये तमाम मालूमात आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी होल्डर्स का अपने भाई या बहन को बुलवाने का तरीकाकार क्या है, क्या अपडेट्स हैं, काफी इस पे भी कमेंट्स आ रहे हैं, इसको कवर करूंगा। नादरा वालों का नेशनलिटी होल्डर्स पे एक नया वार, इस पे बात करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं और आजकल क्या अपडेट हैं। कुछ आप लोगों से भी मैं रहनुमाई चाहूंगा कि आप लोग भी लाजमी तौर पे अपना एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे शेयर करें। उसके बाद स्पेन पुर्तगाल के साथ पाकिस्तान की डबल नेशनलिटी कहाँ तक पहुंची, क्या अपडेट्स हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, वीडियो डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से आपको नीचे लिंक मिलेंगे। आज ये जो 4 की 4 इंफॉर्मेटिव आपको टॉपिक मैं दे रहा हूँ, ये तमाम के तमाम आपके कमेंट्स पे डिपेंड करते हैं। इसमें जो डीएनए टेस्ट से रिलेटेड है, काफी अहम मालूमात है, इस पे सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं। और बाकी भी तमाम के जो टॉपिक हैं वो अब ताज़ा तरीन जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है उस पे है, और तमाम के तमाम जो है वो इन्फॉर्मेशन पे मबनी है। इसमें कोई भी आपको न्यूज नहीं मिलेगी जिसका नीचे आपको लिंक मिलेगा। इस वजह से इन तमाम को आपने गौर से सुनना है ताकि आपको जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहीं से मिले, यानी कि वीडियो से ही मिले। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन वीजा जो है वो डीएनए टेस्ट का जो ताज़ा तरीन मरहला है, जो अभी प्रोसेस चल रहा है, वो क्या है, उसकी फीस कितनी है, टाइम पीरियड कितना लग रहा है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि जब आपको एम्बेसी कॉल करती है पाकिस्तान में डीएनए टेस्ट के लिए, वो फैमिली हो या वर्क परमिट के लिए हो, तो उसका तरीकाकार क्या है। क्योंकि दोनों सिचुएशनों में एक आपका फर्ज जो है वो स्पेन में है जो आपको बुलवा रहा है, तो प्रोसेस तकरीबन सेम है, वही तरीकाकार है, वही फीस है, वही सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि जब एम्बेसी आपको कॉल करती है आपकी फैमिली को, फॉर एग्जांपल आपके जो है वो एक बेटा है या बेटी है और आपकी वाइफ है, उसका आपका डीएनए टेस्ट होना है, तो एम्बेसी ने उसको कॉल की, वो दोनों एम्बेसी में गए और वहां पे उनका डीएनए टेस्ट हो चुका है। अब उन्होंने कहा है कि आपकी जो सरबरा है जो स्पेन में है, जिन्होंने आपको बुलाना है, वहां उनका टेस्ट होगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि वो जो तमाम चीजें हैं, जो राब्ता नंबर है क्लिनिक का, हॉस्पिटल का, जैसे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों को कि वो उनसे आपने राब्ता करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन्होंने उस शख्स से राब्ता करना है जो स्पेन में है। होता क्या है कि उसके बाद जो है वो क्लिनिक जो है वो जनरल आपको राब्ता करता है, जो डिपार्टमेंट है जो तमाम चीजें डीएनए के टेस्ट की लेके चल रहा है, वो जब आपसे राब्ता करता है स्पेन में, वो आपको कहता है कि आप किस जगह पे रहते हैं, ये जो ऑप्शन है, ये जो क्लिनिक है, यहाँ पे कहाँ पे आपने जो है वो डीएनए टेस्ट करवाना है। अगर बार्सिलोना की बात करें तो अगर आप बार्सिलोना में हैं तो बार्सिलोना में होगा, तो अगर आप सिटी एरिया में हैं तो वहां पे एक रोकाफोर्ड में है जो डीएनए टेस्ट करते हैं, वहां पे है जो कि कहते हैं कि काफी बेहतर रिजल्ट उनके आ रहे हैं। रिजल्ट से मुराद के टाइम पे वो तमाम चीजें कर रहे हैं, तो वो आपने वहां पे उनको बताना है कि आपने नजदीक तरीन या जहां पे आप चाहते हैं वहां पे, फिर वो आपको नेक्स्ट डे का जो है वो सीधा दे देते हैं। सबसे पहले तो वो आपको जो है वो आपके टेलीफोन नंबर पे जब कॉल करते हैं स्पेन में, आपसे पूछते हैं कि इस टेलीफोन नंबर पे आपका व्हाट्सएप भी है, आप कहते हैं कि मेरा व्हाट्सएप भी इसी फोन पे है, तो फिर वो आपके टेलीफोन पे अपना जो है वो तमाम एक तरीकाकार आपको बताना शुरू कर देते हैं कि आपने ये करना है, ये स्टेप उठाने हैं, आपने फीस जमा करवानी है। और यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूं कि फीस जो आपकी बच्चों की पाकिस्तान में जो डीएनए टेस्ट हुआ है उसका और आपका जो डीएनए टेस्ट होना है वो यहीं पे स्पेन में आपने फीस जमा करवानी है। वो आपको बकायदा उस वक्त अकाउंट नंबर देते हैं अपने बच्चों का, और आपका डीएनए टेस्ट की जो फीस है जो कि 200 कुछ यूरो के लगभग पर पर्सन है,
वो आपने जमा करवा के उनको रसीद सेंड करनी है। उसके बाद वो आपको फिर टाइम भेज देते हैं, आपकी अपॉइंटमेंट भेज देते हैं कि फलां क्लिनिक में फलां जगह पे जाके आपने अपना डीएनए टेस्ट करवा लेना है। डीएनए टेस्ट जब आपका हो जाता है तो उन तमाम लोगों से जिनके मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि तकरीबन 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर हमारा डीएनए टेस्ट का तमाम रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तान में पहुंच चुकी थी और तमाम प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका था। यहाँ भी आपको ये बताता चलूं, ये थोड़ा सा टाइम पीरियड जो है ये कम या ज्यादा हो सकता है रश की वजह से, लेकिन ओवरऑल जो है जिनसे मेरी बात हुई है ताज़ा तरीन, वो यही है कि तकरीबन यही टाइम पीरियड जो है वो चल रहा है, इसमें कोई भी खास तब्दीली नहीं है। तो दोस्तों ये प्रोसेस है जो कि आपने करना है डीएनए टेस्ट का। इससे रिलेटेड अगर आपके जहन में कुछ और क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर कहेंगे तो मैं इस पे सेपरेट एक वीडियो जो है चंद मिनट की कंप्लीट प्रोसेस A to Z बना दूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी होल्डर्स का अपने भाई या बहन को बुलवाना। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर आप इनकी कवानीन को पढ़ें, इनके लॉ को पढ़ें, इनके आइन को पढ़ें, तो उसमें तो है कि आप जो नेशनलिटी होल्डर्स हैं वो अपने ब्लड रिलेशंस को बड़ी आसानी के साथ बुलवा सकते हैं। और अगर स्पेन की हद तक देखा जाए तो ये मुमकिन भी है। यहाँ पे आपका तमाम प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, आपको इनविटेशन लेटर भी इशू हो जाता है, आपके से फीसें भी ले ली जाती हैं, सारा प्रोसेस हो जाता है, आप उसको भेज भी देते हैं, यानी कि अपना टाइम भी लगाते हैं, खर्चा भी करते हैं और आप अपनी होम कंट्री भेज देते हैं इनविटेशन। लेकिन मसला कहाँ पे बनता है कि एम्बेसी वीजा नहीं दे रही। एम्बेसी में बहुत ज्यादा केसेस जो हैं वो 2-2 साल से पड़े हुए हैं, लेकिन एम्बेसी की तरफ से कोई खास रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा। जब आप मुझे कमेंट करते हैं कि मैं अपनी भाई या बहन को या इस तरह बुलवाना चाहता हूं, तो उसमें आपको ये चीज लाजमी तौर पे मद्देनजर रखनी होगी कि पहले जो उन्होंने अप्लाई किया है उनके रिजल्ट क्या है। उनके रिजल्ट जो है वो इंतहाई जो है वो मैं ये समझूंगा कि तकरीबन ना वीजा मिलने वाली सिचुएशन बन चुकी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका 2-2 मरतबा रिफ्यूज हुआ, उन्होंने दोबारा अप्लाई किया और दोबारा अभी तक 2-2 साल से उनकी फाइल जो है वो रुकी हुई है, उस पर कोई भी स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा। सारी चीजें हो जाती हैं, फीसेस पे कर दी जाती हैं, तमाम प्रोसेस हो जाता है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं आता। उसकी बड़ी वजह एक ये भी है कि यूरोपियन फैमिली लॉ और इंग्लिश कंट्रीज के फैमिली लॉ में बहुत ज्यादा फर्क है, जिसमें मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि इंग्लिश कंट्रीज में फैमिली के मेंबरान को बुलाना बहुत ज्यादा ईजी है कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज। तो इस वजह से भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। तो इस वजह से मेरा ये आंसर है कि बहुत ज्यादा प्लान करके, बहुत चीजों को देख के जो है समझ के आपने ये प्रोसेस शुरू करना है, क्योंकि ये पहली मरतबा अप्लाई करने से आपके बहन या भाई जो है वो नहीं आ सकेंगे। ये बार बार आपको ट्राई करना पड़ेगी और बार बार उनके जो एतराजात होंगे उनको दूर करके दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं नादरा वालों का नेशनलिटी होल्डर्स पर जो नया वार है। ये नया वार मैं आप लोगों को भी कहूंगा कि अपना एक्सपीरियंस आपने लाजमी तौर पे शेयर करना है। कुछ दोस्तों की तरफ से मालूमात मिली है कि जब वो वहां पे जाते हैं और उन्होंने अभी तक पाकिस्तान की नेशनलिटी कैंसिल नहीं करवाई, तो उनको नादरा का जो लेटर मिलता है कि आप हमें फलां डेट को हमारे ऑफिस में इस्लामाबाद में मिले, तो वहां पे वो कहते हैं कि आपने अभी तक पाकिस्तान की नेशनलिटी कैंसिल क्यों नहीं करवाई। अगर आपने पाकिस्तान की नेशनलिटी कैंसिल ना करवाई इतने डेट के, इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर, तो हम आपकी कंट्री के साथ राब्ता करेंगे, मतलब स्पेन के साथ। जब वो राब्ता करेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगी और आपकी नेशनलिटी स्पेन वाली जो है रिस्क में चली जाएगी। इस वजह से बहुत सारे लोग जो है वो जल्दबाजी में फिर नेशनलिटी पाकिस्तान की कैंसिल कर देते हैं, यानी कि आईडी कार्ड कैंसिल कर देते हैं। इसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है? अगर आप में से कोई पाकिस्तान गया है या आपकी जानने वाला कोई गया है, लाजमी तौर पे ताज़ा तीन अपडेट से आपने आगाह करना है। जिनसे मेरा राब्ता उन्होंने ये अपडेट दी है और ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर में कि स्पेन पुर्तगाल के साथ पाकिस्तान का डबल नेशनलिटी की जो एग्रीमेंट चल रहा था जो पिछली दौरे हुकूमत में, यानी कि पीटीआई की दौरे हुकूमत में, वो अब तक कहां पहुंचा। अनफॉर्चुनेटली इस हुकूमत की कोई भी प्रायोरिटी ऐसी नहीं है कि ओवरसीज को कुछ ऐसी फैसिलिटी दी जाए जिसकी वो डिमांड कर रहे हैं। बहुत बड़ी कम्युनिटी पुर्तगाल में है, बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है वो स्पेन में है, जो ये चाहते हैं कि हमारा डबल नेशनलिटी एग्रीमेंट जो है वो स्पेन के साथ हो और पुर्तगाल के साथ हो, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई। इस हुकूमत ने कोई भी इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया, इस वजह से इसके बारे में जीरो इन्फॉर्मेशन है।
कोई भी नई अपडेट नहीं है। बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि वो कहाँ तक पहुंचा। इस वजह से मैं इसके बारे में यही कहूंगा कि कोई भी इसके बारे में अभी जो इन्फॉर्मेशन पहले आ रही थी आज से 2-3-4 साल पहले, वो वहीं की वहीं है। वहां से आगे कोई भी इसमें इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं हुई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।